ओके गाइज, तो आप सब लोग प्रिशा के अपडेट के लिए काफ़ी परेशान हैं और मैं भी आपको बताने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। घर में पूजा थी, बस इसीलिए मैंने सोचा वो दिन अच्छा दिन था तो इसीलिए कुछ नहीं बताया था। तो अपडेट में कुछ ऐसे है कि प्रिशा के एंटीबॉडीज़ कराने के लिए कहा था डॉक्टर ने, आपको पता ही है। तो वो एंटीबॉडीज़ हम लोगों ने करा लिए एंड वो पॉजिटिव आए, यानी कि रिएक्टिव आए। मतलब आप समझ लो कि इसका मतलब क्या होता है कि हमने डॉक्टर को दिखा दिया है। जैसे ही हमने उसका पॉजिटिव रिपोर्ट देखा एंटीबॉडीज़ का, तो तुरंत ही हम लोग डॉक्टर के पास चले गए थे जिनसे विवेक का इलाज चला था कोविड के दौरान। काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, मिस्टर दिकेश पटेल, डॉक्टर दिकेश पटेल। तो वहाँ पे रिपोर्ट दिखाई और पहले हमने डेंटल वाले को दिखाई, डेंटल वाले जो डॉक्टर हैं, क्योंकि उन्होंने ही सजेस्ट किया था प्रिशा का एंटीबॉडी कराने के लिए। एंड देन आफ्टर दैट हम लोग डॉक्टर के पास गए जो मेन डॉक्टर हैं। तो ही सेड के यस, इसको ये पोस्ट कोविड ही रह गया है। मतलब कि प्रिशा को लगभग 1.5 से 2 महीने पहले कोविड हो चुका था, लेकिन पता नहीं चला, वो खुद से ठीक हो गई और कोई सिम्टम आए भी नहीं थे। हल्का सा एक बार बुखार चढ़ा था बस, और कुछ नहीं हुआ था। तो फैमिली डॉक्टर को दिखाया था, दवाइयाँ खाई, दूसरे दिन से वो ठीक हो गई थी। तो डॉक्टर सेड कि इट वॉज कोविड ऑनली। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझिएगा कि हमने ध्यान नहीं रखा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हमने पूरा बच्चों का ध्यान रखा है, बल्कि विटामिन सी और अच्छा खाना, ये सब का बहुत ध्यान रखा गया है। शायद इसीलिए डॉक्टर वो सेइंग कि इसका इम्यूनिटी अच्छा था, पता नहीं चला आपको। तो ये है, बस ये गुड न्यूज़ आपको देनी थी। आप लोग भी काफ़ी परेशान थे जानने के लिए। तो प्रिशा इज़ ऑल राइट नाउ। और प्रिकॉशनरी मतलब उसको सिर्फ एक टैबलेट दिए डॉक्टर ने, जिससे कि उसका टेस्ट और वो सब जो स्टिंक हो रहा है थोड़ा बहुत, उसके लिए वो बोल रहे थे उसका तो कोई इलाज नहीं है। दिस इज़ अ पोस्ट कोविड सिम्टम ओनली, दिस कैन बी अ पोस्ट कोविड सिम्टम ओनली। ये धीरे धीरे अपने आप ही जाएगा। और बात रही मेडिसिन की, तो एक गोली दी हुई है उसको चूसने के लिए, मतलब जीभ पे रखने के लिए, दैट्स इट। तो अभी तो ये कुछ खा नहीं रही है, ज़्यादा कुछ नहीं खा रही है, सिर्फ स्वीट चीज़ें ही खा रही है और कुछ खा नहीं पा रही है। ये ट्राई भी करती है लेकिन इससे नहीं खाया जाता है। तो उस चक्कर में हम काफ़ी परेशान थे। और जब से पता चला है कि ये कोविड था, तब से मन को थोड़ी शांति आई कि हाँ चलो ये कोविड था और फिनिश हो गया है। शी इज़ ऑल राइट नाउ। और मेरा अपडेट में ये है कि मेरी कुछ रिपोर्ट्स मैंने करवाई थी, तो जिसमें मतलब मैंने क्या प्रिशा, अच्छा हाँ एक चीज़ और, प्रिशा की सारी रिपोर्ट्स करवा ली थी। जब हम एंटीबॉडी करवा ही रहे थे तो हमारी जो फैमिली डॉक्टर हैं सोनल, डॉक्टर सोनल, उन्होंने बोला कि आप पूरी रिपोर्ट करवा लो, लाइक थायराइड। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं ना कि प्रिशा फैटी है तो थायराइड वगैरह भी एक बार आप दीदी चेक करवाओ। तो मैंने उसका थायराइड, डायबिटीज़, जबकि बहुत छोटी है ये सब टेस्ट के लिए वो, लेकिन जब उसका ब्लड टेस्ट हो ही रहा था तो हमने सोचा कि शी इज़ फैटी ऑल्सो, लाइक चबी है, तो ये सब भी करा लेते हैं, पता चल जाए कि कुछ इंटरनल रीज़न तो नहीं है फैट का। तो सब कुछ करा लिया, कुछ भी नहीं है। शी इज़ ऑल राइट, शी इज़ नॉर्मल। उसके कम से कम भी नहीं तो हम लोगों ने 7 से 8 टेस्ट करा डाले साथ में एंटीबॉडी के साथ, जिसमें उसका डायबिटीज़ था, थायराइड और किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन और क्या था, और भी कई सारी चीज़ें उसकी चेक हुई हैं, यूरिक एसिड। देन पूरा ब्लड का जो चेकअप होता है, मतलब लाइक रूटीन चेकअप, वो भी। एंड सब कुछ करा लिया। थायराइड का, इसका टाइफाइड का भी करा लिया, कुछ नहीं आया है। शी इज़ ऑल राइट। तो आप लोग को भी ये सुन के अब शांति मिलेगी कि शी इज़ ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है वो, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है। तो बस यही बताना चाहती थी आपको। और मेरी रिपोर्ट्स भी आपको बता देती हूँ। मेरा जो रूटीन चेकअप होता है वो तो हुआ ही है, साथ में मेरा यूरिक एसिड डॉक्टर ने बोला था कराने के लिए, क्योंकि पाँव में दर्द चल रहा है। तो मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, 6 होना चाहिए, लेकिन मेरा 8 है। तो मैंने मेरे डॉक्टर को व्हाट्सएप पे रिपोर्ट भेज दी थी और उन्होंने मुझे एक टैबलेट लिखी है, ज़ायरूरिक ऐसे करके कुछ है वो, दैट इज़ फॉर यूरिक एसिड। सुबह शाम एक एक टैबलेट खाने के लिए दी है और वो खानी मैंने शुरू कर दी है। तो बस आप लोग परेशान थे तो मुझे लगा ये बताना ज़रूरी है कि आखिर डॉक्टर ने क्या कहा है प्रिशा के लिए। तो अब मैं भगवान से प्रे करूँगी जल्दी से इसका टेस्ट वापस आ जाए, मतलब खाने लग जाए। खाना भी सिर्फ मीठी चीज़ें ज़्यादा खा रही है, नमकीन चीज़ें ज़्यादा नहीं खा पा रही है, खाकरा वगैरह ही खाती है बस। और भगवान करे उसका जो स्मेल में प्रॉब्लम है, स्टिंक हो रहा है, वो भी जल्दी ठीक हो जाए। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिन बाद ले आना है, सो तो 10-12 दिन बाद देख लेंगे, लेकिन वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बोला ये कोविड का ही एक पोस्ट कोविड सिम्टम रह गया है। तो जो सिटी स्कैन वगैरह कराना था, यहाँ पे बात स्टॉप हो गई है, थैंक गॉड। सिटी स्कैन की बात नहीं आई, मेरी बच्ची की बहुत टेंशन हो गई थी मुझे। और ऑल थिंग्स आर इन कंट्रोल, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। तो आप लोग टेंशन ना लीजिएगा और मेरे बारे में भी टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ पता चल गया, इसलिए दर्द हो रहा है पाँव में। तो जिसके लिए मुझे कुछ प्रोटीन वाली चीज़ें खाने के लिए मना किया है, लाइक राजमा, ये सब
खाने के लिए मना कर दिया, दाल भी कम कर देने के लिए बोला है, तो वही सब मैं अब करूँगी और बस यही अपडेट आपको देना था। चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पुराना घर जो हमारा है ना, हमारा जहाँ पे मम्मी मैं पापा सब साथ में रहा करते थे, हम शादी होके मैं जिस घर में आई थी उस घर में हम लोग आए हैं। ये अभी तक हमारा ना ही बिका है और किराए पे चढ़ाने के लिए तो विवेक मना करते हैं। तो आज मम्मी का बहुत दिनों से मन था, तो फाइनली आज हम यहाँ पे आए हैं। थोड़ी सफाई भी करनी थी और मम्मी को कुछ चीज़ें भी लेनी थी यहाँ। हमारा प्यारा सा जूना घर, मम्मी का पहला पुराना घर, मम्मी का पहला MI फोन। मम्मी आ गई। हाँ, कितने दिन से सोच सोच के आज हमारा प्लान हुआ यहाँ पे आने का। छोटी सी नंबर आई। वेलकम होम, आ जाओ। रो पड़ी मम्मी, रो पड़ी। बैठो बैठो, पहले बैठो बैठो। मम्मी ने जैसे ही घर में एंट्री किया ना, मम्मी को सारी यादें ताज़ा हो गई मेरे ससुर जी की, और उनकी आंख से आंसू नहीं रुक रहे थे। तो मैं अब आपसे ना घर जाके मिलूंगी डायरेक्ट। So today I'm gonna share 2 products with you guys. Both are from Mamaearth, again from Mamaearth, because this is one of my favorite brand. Or this time I'm gonna share Mamaearth Tea Tree Face Wash with you guys with tea tree and neem. तो आप समझ सकते हो कितना अच्छा हमारी स्किन के लिए। और दूसरा प्रोडक्ट है ममाअर्थ टी ट्री फेस मास्क विद टी ट्री सैलिसिलिक एसिड के साथ है ये फॉर एक्ने एंड पिंपल्स। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगेन मैं आपको बता देती हूँ इनके प्रोडक्ट्स की खासियत, पैराबिन एंड एसएलएस फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड सूट्स ऑल स्किन टाइप, सभी तरह की स्किन को सूट करता है। नेट कंटेंट है 250 ml और इसकी प्राइस की बात करूँ तो दैट इज 399 रुपीज। ममाअर्थ को मैं क्यों पसंद करती हूँ इतना, बिकॉज ममाअर्थ के प्रोडक्ट से मैं काफी टाइम से जुड़ी हुई हूँ। आप लोग भी देख रहे हो, बहुत टाइम से मैं आपको रिव्यू कर रही हूँ। सो दीज प्रोडक्ट्स आर वी कैन से #vocal फॉर लोकल, बिकॉज ममाअर्थ एक इंडियन ब्रांड है, वो सबसे अच्छी चीज है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज, तो यानी कि काफी अच्छा ब्रांड है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ इस फेस वॉश की खासियत, इसके ये एक्ने और पिंपल्स अगर किसी को है ना, तो ये 2 चीजें आपको बहुत फायदा करने वाली हैं, बहुत हेल्प करने वाली हैं। सो ये जो फेस वॉश का बॉटल है बहुत इजी है, ये पंप वाला बॉटल है, तो बस इससे ले लेना है। इसके अंदर है टी ट्री और नीम जो कंट्रोल करेगा एक्ने एंड पिंपल, रिमूव करेगा एक्सेस ऑयल, प्यूरिफाई करेगा आपके स्किन को, साथ ही एंटी बैक्टीरियल भी है। नीम क्या काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, स्किन कामिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर। एलोवेरा है जो कि अगेन बहुत अच्छा है स्किन के लिए। टी ट्री आप सबको पता है कि बहुत ही अच्छा काम करता है, एक्ने पिंपल प्रोन स्किन के लिए तो वरदान है इस टाइप की चीज़ें। तो ये फेस वॉश बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ ममाअर्थ का टी ट्री फेस मास्क विद टी ट्री एंड सैलिसिलिक एसिड फॉर एक्ने एंड पिंपल्स। ये रिड्यूस करेगा एक्ने एंड पिंपल विद एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर आपको स्पैचुला मिलेगा, चाहे तो आप स्पैचुला से लगा लो या आप अपने हाथ से लगा लो, मुझे हाथ से लगाना पसंद है। रेगुलेट करेगा ऑयल प्रोडक्शन को, सूटेबल है फॉर ऑल स्किन टाइप। इसके अंदर टी ट्री है, प्यूरिफाई करता है, पोर्स को किल करता है, एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को इंप्रूव करता है, अपीयरेंस ऑफ स्कार्स। और जो इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है, क्लियर करता है क्लॉग्ड पोर, रिड्यूस करता है एक्ने ब्लैमिशेस एंड लीडिंग टू क्लियर स्किन। एलोवेरा अगेन हील करता है, रिपेयर करता है स्किन को। तो ये बहुत अच्छा है यार, मतलब मैं सीरियसली बोलूँ बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एंड सबसे अच्छी चीज़ बता दूं मैं, एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। द एग्जैक्ट जियो लोकेशन पिक्चर एंड द स्पेसीज ऑफ द ट्री विल बी सेंड टू यू। तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं यार, बिल्कुल मिस आउट मत करना। ममाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो टॉक्सिन फ्री होते हैं एंड दिस इज अ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड। कहाँ कहाँ अवेलेबल है ये? अवेलेबल है ममाअर्थ, अमेजॉन, नाइका एंड पर्पल। अब आपको क्या करना है, मेरे नाम का कूपन कोड लगाना है अगर आप ममाअर्थ की वेबसाइट से परचेज कर रहे हैं तो, जो कि है यूट्यूबर 2021, यूट्यूबर 2021। अगर आप ये लगाएंगे तो 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा जो भी आप परचेज करेंगे। इनके सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, आप इनकी रेंज चेक कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ममाअर्थ हैज लॉन्च देयर ऑफिशियल ऐप, iOS एंड एंड्रॉइड लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएंगे। इसके साथ साथ जो भी लोग ऐप को डाउनलोड करेंगे, जो ऐप यूजर्स हैं, उनको अर्ली एक्सेस मिलेगा किसी भी सेल के टाइम पे और एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। हाईली रेकमेंडेड है दोनों ही प्रोडक्ट्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स हैं, चेकआउट कर लीजिएगा। या जस्ट मेरा एक शूट, अभी मैंने एक शूट किया है वो फिनिश किया और मैंने कहा चलो आपसे फिर से बात की जाए।
तो हम लोग पुराने घर पे गए थे और वहाँ पे साफ़ सफाई करके आ गए हुए हैं। और मम्मी का एक पल के लिए मन किया, मम्मी कहती है मुझे यहीं रह जाने का मन कर रहा है। मैंने कहा नहीं, आपको हम अकेला नहीं रखेंगे अब। वैसे हम मेरे सासू माँ कई बार बोलती हैं कि उनको वहाँ रहना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि द एज शी इज़ गोइंग थ्रू, उन्हें अकेले नहीं रहना चाहिए, अब हमारे साथ ही रहना चाहिए, बिकॉज वी कैन टेक केयर ऑफ़ हर इन ऑल द वेज़। और अभी उनकी उम्र बढ़ रही है तो अकेले रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दैट्स वाई। तो मैं तैयार हुई थी एक शूट के लिए और वो मेरा फिनिश हो चुका है। अभी जस्ट फ्री होके बैठी हूँ। अब जा रही हूँ मैं चाय बनाने, चाय पीने। मैं रखती हूँ चाय आज काफ़ी दिन के बाद, नहीं तो जनरली विवेक रख देते हैं शाम की चाय, आज की चाय मैं बनाती हूँ, ऐसा करती हूँ। तो यहाँ मेरा सामान सब फैला हुआ है जो मैंने काम किया है, तो अब उसको सबको उठा के रखती हूँ और फिर आराम से आपको मिलती हूँ। हमें बाहर भी जाना है आज, विवेक के ना एक फ्रेंड की बर्थडे है, तो विवेक ने उनके लिए केक ऑर्डर किया है, तो उनको देने के लिए भी जाना है, तो फटाफट से चाय बना के पी लेते हैं। तो चलिए फिर मैं चाय बनाती हूँ। और मम्मी अभी किसी से फ़ोन पे बात कर रही हैं, तो मैं बस वही सबसे पूछ रही हूँ कि कौन कौन चाय पिएगा। आज काफ़ी दिन के बाद में मैं चाय बना रही हूँ, नहीं तो शाम की चाय या तो प्रिशा या तो विवेक बनाते हैं। और मम्मी जो है ना वो हमारे साथ चाय नहीं बनवाती हैं, अपनी अलग बनाती हैं। उनको थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय चाहिए होती है, तो और उनको मसाला टी नहीं चाहिए होती है, और जो कि मैं तो मसाला डाल के बनाती हूँ, तो हमेशा मम्मी की चाय अलग बनती है। और ये सूट मुझे इतना प्यारा लगा है ना, ये मीशो का है और मैंने कल ऑलरेडी वीडियो डाला है इसका, बट व्लॉग में भी हो सकता है कुछ लोगों ने वो वीडियो स्किप किया हो, तो व्लॉग में भी दिखा देती हूँ मैं आपको। बहुत ही सुंदर ए लाइन कुर्ता है ये, इसके साथ चुन्नी भी है और इसकी ट्राउज़र भी है, और ये बहुत सुंदर लगता है पहन के। इसका कलर बहुत अट्रैक्टिव है, पीछे डिज़ाइन बहुत प्यारा है नेक पे, बैक साइड पे, और दुपट्टा भी बहुत अच्छा है और इसकी ट्राउज़र भी बहुत अच्छी है और बहुत खूबसूरत लगता है ये पहनने के बाद। मुझे ये कलर इतना पसंद आया और प्रिशा बोल रही थी मम्मी आप पे सूट भी बहुत कर रहा है। तो पहली बार शायद मैंने ब्राउन कलर ख़रीदा होगा एंड आई एम रियली हैप्पी विद दिस। तो फाइनली मैं चाय में दूध डाल रही हूँ। और प्रिशा के जो भी अपडेट्स थे, थोड़ा लेट हो गई मैं आपको देने में, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। प्रिशा का और मेरा दोनों का अपडेट अभी तक का मैंने दे दिया है। मेरे जो टैबलेट्स हैं वो चल रहे हैं, तो होपफुली मैं थोड़ा सा बेटर तो फील कर रही हूँ वैसे, बिकॉज़ टैबलेट भी चालू है और मैंने थोड़ा योगा वगैरह करना भी शुरू किया है, तो वो भी मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। और यहाँ पे ये बैक साइड मस्ती कर रहा है। अभी हमें बाहर भी जाना है, तो हम निकल पड़े थे घर से बाहर। तो आजकल आते नहीं हो कैमरा पे, ईद का चांद हो गए हो आप। नमस्कार। बोलो आगे। अभी हमारा फ्रेंड का केक लेने जा रहे हैं, उसका आज बर्थडे है। फ्रेंड ही समझो आप, फ्रेंड है काफ़ी। उसने मैं याद दिलाती हूँ, 1 मिनट में याद दिलाती हूँ। आपको याद है जब विवेक का बर्थडे था और मैं इनको बाहर सरप्राइज 2 नाइट स्टे के लिए लेके गई थी, तब बर्थडे के दिन पता है एक दोस्त ने सरप्राइज गिफ्ट भेजा था, बस वही वाले दोस्त हैं ये, और उन्हीं का आज जो है बर्थडे है, तो ये बोले केक लेके देते हैं उनको, तो वही लेने जा रहे हैं हम लोग। और पीछे जो बर्तन की खनखन की आवाज़ आ रही है ना, वो एक्चुअली हम लोग पुराने घर पे गए थे ना, तो कुछ बर्तनों की मुझे ज़रूरत थी। वहाँ पे मेरा बहुत सारा सामान अभी भी पड़ा हुआ है, तो वो बर्तनों में से थोड़े से बर्तन मैं गाड़ी में रख के ले आई थी। कुछ तो मैं ऊपर ले गई थी और कुछ गाड़ी में रह गए हैं, तो वो खन 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 कर रहे हैं। और आज मौसम जो है यहाँ पे क्या बोलूँ, ठंडा भी है, नहीं ठंडा भी, गर्मी तो है। देखो पसीने देखो, बंदे को पसीने आ रहे हैं, बंदा बोल रहा है कि ठंडा है। गर्मी बहुत है, चिपचिप बहुत है, पसीने बहुत है, क्योंकि बारिश जो है वो आ नहीं रही है। रात को आ जाती है, सुबह में गायब है ना, ऐसे ही हो रहा है ना। आपसे बात करते करते इनका एक फ़ोन आ गया था, कॉल आ गया था, और मैं हमेशा मना करती हूँ इन्हें कि ड्राइव करते हुए कॉल मत उठाया करो। और हाँ, विवेक के लिए भी सब लोग काफ़ी परेशान थे। मैंने बताया था हेयर फॉल हो रहा है, सब लोगों ने मुझे सजेशन भी दिए, बताया भी कि पोस्ट कोविड ही हो सकता है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने इतना मेरा हेल्प किया। बट विटामिन्स वगैरह तो उनके चल ही रहे, बट मैं सोची हूँ एक बार उनको दिखा भी दूँ डॉक्टर को कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत सीवियर हेयर फॉल है जिसकी वजह से काफ़ी परेशान से भी हैं। तो मैं सोची हूँ कि एक जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, जो स्किन हेयर का ट्रीटमेंट करते हैं, उनसे भी एक बार कंसल्ट कर लूँ, ऐसा सोच रही हूँ मैं। और मुझे पता ही है या तो पोस्ट कोविड है या फिर जो उनका बड़ा ऑपरेशन था उस वजह से है, पर जिस वजह से भी है, फाइनली हम लोग केक लेने के लिए निकल पड़े थे। और केक लेके उनके फ्रेंड के घर पे गए, और वो घर पे नहीं थे, तो उनकी वाइफ को केक दिया मैंने, और मतलब हम लोगों ने, और उनको विश किया। और फिर हम निकल पड़े वापस घर के लिए, क्योंकि घर पे जाके मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो मैं आपको आराम से अब घर पे मिलूँगी। बहुत आज थक गई हूँ, क्योंकि सुबह से शूट कर रही थी मैं।
तो अभी हम लोग घर पे आ गए और अभी हो रहा है कितना, 8:30 हो रहा है। मैंने आने के बाद एक और शूट फिनिश किया और फिर मेरी बैटरी ख़त्म हो गई, क्योंकि सुबह से मैंने सेकंड शूट मेरा पूरा किया, थक गई मैं। तो अभी बस मैं ये पहन के आई हूँ। इसको मैं कभी कभी एज ए नाइटी भी यूज़ कर लेती हूँ और कभी कभी बाहर जाते हुए भी मैं ये पहन के चली जाती हूँ। अच्छा लगता है, कफ्तान है ना, इट लुक्स नाइस। और खाना मम्मी बना रही है। फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने कुछ नहीं किया आज, क्योंकि शूट करके मैंने बताया ना मेरे एक पाँव में दर्द रहता है, तो उस वजह से। और बस कुछ नहीं, मेरी मेडिसिन वगैरह तो चल ही रही हैं। थोड़ा सा मैंने ये भी शुरू किया है, मैं प्राणायाम भी शुरू किया है मैंने। तो प्राणायाम करने की वजह से भी शायद थोड़ा बेटर फील हो रहा है मुझे। और प्राणायाम में सच में बहुत ताकत होती है गाइस। मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि जब हम इतना सारा टाइम, क्योंकि मैं भी ये चीज़ें नहीं समझती थी, अभी भी समझना शुरू किया जब से मेरे पाँव में दर्द ज़्यादा हो गया, कि हम लोग इतना सब कुछ करते हैं, हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, टीवी देखते हैं, है ना अभी? हाँ। तो हम अपने लिए, खुद की हेल्थ के लिए थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल सकते। यस। तो ये चीज़ मैंने तो समझ ली है, क्योंकि बहुत दर्द रहने लग गया पाँव में। इतनी बुरी हालत हो गई थी पीछे कुछ दिन तो कि मैं आपको क्या बताऊँ। और अब आप लोग भी समझ लीजिए कि समय रहते आप ट्राई करो कि आप जो है योगा वगैरह शुरू करो। yes, और बिकॉज़ वो बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम एक ऐसी चीज़ है, मैं आपको बोलूँ, जब प्रिशा बॉर्न हुई थी ना, तब की बात बताती हूँ आपको। मुझे जब से मैं बच्ची थी ना, छोटी सी, तब से लेके मुझे प्रिशा के होने तक, यानी 2005 तक, मुझे कॉन्स्टिपेशन का इशू था बचपन से। मुझे लगता था मेरा कॉन्स्टिपेशन कभी जाएगा ही नहीं। उस वजह से मुझे बीच में पाइल्स भी हो गया था, उसकी भी मेरी दवाई चल रही थी। लेकिन आप मानेंगे, प्रिशा के बॉर्न के बाद मुझे किसी ने बोला कि योगा करो, वेट भी लूज़ हो जाएगा और प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाएंगी। मैंने बात मान ली और मैंने तकरीबन 1.5 या 2 महीना ही किया था। थोड़े बहुत आसन करती थी मैं और प्राणायाम करती थी 5 से 7 मिनट, से ज़्यादा नहीं। और रोज़ तो कर भी नहीं पाती थी, क्योंकि छोटी सी थी तो कई बार रोने लग जाती थी उसमें पालने में, तो फिर मुझे छोड़ना पड़ता था। तो कुछ ही दिन किया और आप मानेंगे मैंने 1.5 महीने के करीब प्राणायाम किया होगा, बीच बीच में स्किप करके। उसका असर आज तक मेरी ज़िंदगी पे है। मेरा कॉन्स्टिपेशन हमेशा के लिए गायब हो गया है। तो यही रीज़न है कि मैं आप लोगों को भी आज ये चीज़ कह रही हूँ कि अपनी हेल्थ के प्रति थोड़े से अलर्ट हो जाइए सब लोग, और प्राणायाम वगैरह अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। इसका कोई नुकसान नहीं होता है, सच में। होता है क्या अभी? नहीं, recommended from Indian YouTuber रुचि एंड रेकमेंडेड फ्रॉम अवनीश ऑल्सो। यस। इसके बाल देखिए फिर से बढ़ गए। दिखाओ छोटा बच्चा, बाल दिखाओ। बाल ऐसे दिखाऊं? छोटे बच्चे के बाल देखो फिर से बढ़ गए। छोटे बच्चे के बाल, छोटे बच्चे के बाल बढ़ गए फिर से। और वो देखो, वो कोने में बैठी हुई पड़ रही है। बहुत पढ़ती है गाइस, बहुत पढ़ती है। देखो कौन है, देखो अभी कौन है, मम्मी है, कौन है? देख, चलो ब्लॉगिंग। चलो चलो कैमरा करो आपकी तरफ। मेरी तरफ। अच्छा 1 मिनट बंद करना। कहाँ पे जा रहे हो आप लोग? खाना खाने, घूमने जा रहे हैं। अच्छा सुनो, कुछ पीछे से तो बोलो कैमरा के। सामने तो आ नहीं पाओगे। अभी सामने हम तो मिक्सर ये लेने जा खाली रहे हैं। ट्रैक पैंट में बैठे हैं। है मैं हमारे मराठी स्टाइल का वरण बना रही है। तो वरण के लिए कोपरू क्या? कोपरू यानी कोकोनट। हाँ, कोकोनट है, तो मिक्सर में घुमाना है। तो उसके लिए मिक्सर वहाँ पे है, तो लेने जा रहे हैं मैं और मेरी बीवी जी। मुझे क्यों ले जा रहे हो? हाँ, बीवी जी के बिना मैं कहीं नहीं जाता। थक गया मैं। ना, बीवी जी को लेके जा रहा हूँ इतने मैं। सारे शूट किए। बीवी जी के साथ जा रहा हूँ मैं। बीवी जी चलो। कभी कभी ना पति जो है दिमाग के दही होते हैं, बिना काम चिपक जाते हैं चिंगम की तरह, है ना अभी? हाँ। चले जाओ ना, इसको ले जाओ अभी को। उनको दिखाइए कौन है हम दोनों। वो देखो, मैं दिखाता हूँ गाइस, ये देखिए कौन है। बता, पापा कौन है, मम्मी कौन है? पापा ये रहे, मम्मी ये रही, और ये रहा मैं, बेचारा सोया पड़ा हूँ। और प्रिशी बाजू में, प्रिशी की फोटो रखी है। हाँ रुको गाइस, ये रहा मैं, ये रही। कितना सारा यहाँ पे सामान हो गया। आए दिन मैं और अभी से साफ मैं करते आपको हैं। अच्छे से दिखाता हूँ गाइस, ये देखिए। ये देखिए, ये झाड़ू है हमारा। हाँ, ये रही वो लड़की जो वहाँ पे बैठ के पढ़ रही है। जाती हूँ विवेक के साथ, नहीं तो जाएंगे नहीं। ये मिक्सर लाना है, मुझे लगा आराम से बैठूंगी, तो इन्होंने फिर से मुझे साथ में ले जाने का कर दिया। फैमिली टाइम। चुप बैठ अभी। हम सब बैठ के यहाँ पे अभी बातें कर रहे हैं।
और मम्मी एडिटिंग कर रही है, मम्मी बातें नहीं कर रही है। मम्मी सुन रही है हमारी बकवास। यानी तुम्हें पता है कि तुम लोग सारे मिलके बकवास करते हो। हाँ मतलब बिना काम की बातें। ये देखो ये क्या कर रहा है? अभी पापा को लगेगा। खेल रहा हूँ मैं। मेरे मुंह हाथ धोने सब बाकी हैं। कितना बज रहा है? 11:45 हो रहा है। आलस आ रहा है मुंह हाथ धोने जाने में। अभी तो हमें मराठी सीरियल देखनी है। आई कुठे काय करते, आई कुठे काय करते, आई कुठे काय करते। मैं भी देखती थी, मैंने छोड़ दिया मेरे काम की वजह से। हाँ और प्रिशा अभी सोने जा रही है। हाँ बस 5 मिनट। वैसे अभी जा रही हूँ, लास्ट के रही सबवे सर्फर्स। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ एडिटिंग बैठ के आप लोग के लिए, आप लोग के लिए। और फिर सो जाऊंगी मैं 11:30 पौने 12 बजे, क्योंकि गोवा। सब लोग गुड नाइट करो अब। गुड नाइट गाइस। गुड नाइट। यहाँ पे अगर सब- आपको दोपहर में ये वीडियो मिले तो गुड आफ्टरनून, और अगर सुबह में मिले तो गुड मॉर्निंग। नहीं, रात को ही यार, मिलेगा। good afternoon, मेरे morning। वीडियो रात को जाते हैं। अच्छा नहीं हाँ पता तो मुझे। गाइस गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मैं बिजी हूँ शुभ रात्रि। हाँ शुभ रात्रि। YouTube देख और मीठे सपने, यानी कि स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम्स SD शॉर्ट फॉर्म। SD कार्ड होता है। नहीं SD आजकल लिखते हैं लोग। हाँ हाँ विद GN गुड नाइट। गुड मॉर्निंग GM। हाँ चलिए विवेक जी का स्पेशल गुड नाइट विद बाय सॉन्ग। गाइस। मीठे मीठे सपनों में खो जाइए सब लोग, हाँ है ना। मीठे सपनों के लिए कोई गाना नहीं है? नहीं है। नहीं तो अभी विवेक जी वो गा देते। गाना गाने को हमेशा तैयार रहते हैं हमारे पतिदेव, ऑलवेज रेडी। चलो गा दो एक प्यारा सा गाना। यूं ही कोई मिल गया था। ओ माय गॉड, ये सॉन्ग गा दो। ये वाला बहुत प्यारा सॉन्ग है। प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है, फिर ये क्या सिलसिले हो गए। आप सॉन्ग अच्छा गाते हैं। हम बेवफा हम नहीं, बेवफा तुम नहीं, फिर ये क्या सिलसिले हो गए। चलते चलते फासले हो गए। क्या पता कहाँ हम चले। सोने चले। गुड नाइट। Good night. गुड नाइट गाइस, स्वीट ड्रीम्स। लव यू। लव यू, टाटा बाय बाय। बाय। कल के ब्लॉग में मिलेंगे, फिर बहुत सारी बातें करेंगे।